जैसे कि हमने पिछले में देखा था कि हमारे कंट्रोल वाउचर में सिंगल एंट्री मोड कैसे किया जाता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कंट्रोल वाउचर में हमको डबल एंट्री मोड कैसे दिखाना है, जिसके लिए हमको कुछ सेटिंग है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कंट्रोल वाउचर हमारा दिया गया है, यहाँ पे एक एंट्री दिखाई गई है कि जो हम बैंक से पैसा पेटी कैश में निकालना है। पेटी कैश में हम छोटा मोटा खर्चा दिखाते हैं, जो पर डे का वेजेस होते हैं हमारे, वो हमारा कैश इन हैंड बनता है ग्रुप में। उसके लिए हमको एक पेटी कैश का लेजर क्रिएट करना होगा, जिसका अंडर ग्रुप हम कैश इन हैंड रखेंगे जैसा यहाँ पे दिया गया। और इसके लिए हम सेटिंग यहाँ पे सेटअप दिया गया है, जो कि हमको क्या करना है, F12 कंट्रोल वाउचर कॉन्फ़िगरेशन से प्रेस करके इन सब सेटिंग को यस रखना है। ये जितनी सेटिंग दिख रही है आपको यहाँ पे, इन सब सेटिंग को यस करना है हमको, जिसके लिए हम टैली अपना ओपन कर लेंगे और जिसके लिए हम यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद F12 प्रेस करोगे। F12 प्रेस करने के बाद सेटिंग यहाँ पे दी गई है, किन किन सेटिंग को हमको यस करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, स्किप डेट फील्ड्स इन क्रिएट फास्टर एंट्री, हमको इसको यस करना है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ये, इस सेटिंग्स हमारी इसमें नहीं दी गई है, इस सेटिंग को हमको क्या करना है, नो। एन क्लिक करके एंटर करोगे, ये यूज़ CRDR इंस्टेड ऑफ टू एंड बाय, इसको हमको डबल एंट्री के लिए यहाँ पे यस करना है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शंस दिया गया है ये। ठीक है, इस सेटिंग को हम यस करेंगे ऐसे। ठीक है, वन नेगेटिव इसको भी यस, सो लेजर करेंट बैलेंस और सो बैलेंस ऑफ वाउचर इसको भी हमको यस करना है। इन 5 सेटिंग को हमको यस करना है। जैसे यहाँ पे हमारा ये है। ठीक है, इन सब सेटिंग को हमको नो कर देना है। ये हमारा जैसे इंटर करोगे सारे ऑप्शंस हमारे CR और DR के डिस्प्ले हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एंट्री हमारी दिखाई गई, ये एंट्री हमको टैली के अकॉर्डिंग दिखाना है। तो यहाँ पे देखो इसकी एंट्री को क्या दिखा है आपका कंट्रोल वाउचर्स के अंदर। हमारा डबल एंट्री मोड में हमने कल क्या उस दिन क्या बताया था कि हमारा जो ये अकाउंट होगा, यानी कि जो देने वाला अकाउंट होगा वो हमेशा ऊपर रहेगा डबल एंट्री मोड में। ठीक है, और सिंगल एंट्री मोड में क्या होता था, वो अकाउंट ऊपर होता है जिसमें पैसा ज़्यादा था, और यहाँ पे हमको वो अकाउंट ऊपर रखना है। सॉरी, रखना नहीं है, वो ऑटोमेटिक आता ही है। क्रेडिटर दैट मीन्स CR, यानी कि देने वाला, ये हमेशा ऊपर रहेगा जिसके अकाउंट से पैसा हमेशा डेबिट होगा, और नीचे वो अकाउंट चूज होगा जिसमें पैसा क्रेडिट होगा। ठीक है, और यहाँ नरेशन में उससे कुछ विवरण दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे चेक नंबर दिया गया है जो कैश ट्रांसफ़र किया गया है। ठीक है, अब इसकी एंट्री हमको दिखानी है कंट्रा वाउचर में यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम मान लेते हैं हमारा एक जो बैंक है वो ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, उसमें एक भी बैलेंस नहीं है। ठीक है, अगर हम उसमें दिखाते हैं तो हमारा हमेशा वो माइनस में दिखाएगा, जिसके लिए हमको SBI में ऑलरेडी पैसा होना ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे उसमें एंट्री कर लेते हैं कैश की, यहाँ से लेज़र में। यहाँ पे इसमें एंट्री कर लोगे कोई भी अमाउंट देके। ठीक है, अब यहाँ अकाउंटिंग वाउचर्स में आने के बाद अपना जब चूज़ करोगे तो वहाँ पे उसका करेंट बैलेंस डिस्प्ले होगा। अब जितना यहाँ से अमाउंट उसको देना है वो अमाउंट, और यहाँ पे पेटी कैश का अकाउंट हमको चूज़ करना है। तो यहाँ से हम अल्टर C करके एक लेजर क्रिएट कर लेंगे पेटी कैश का। अंडर ग्रुप हमारा होगा कैश इन हैंड। ठीक है, ये हमारे करेंट एसेट होते हैं। देखो एसेट यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं, करेंट और एक हमारा फिक्स एसेट। करेंट एसेट्स में हमारे कैश करेंसीज आती हैं, और फिक्स एसेट्स में हमारे जैसे कोई मटेरियल्स हो गए या कोई मशीनरी चीज़ हो गई वो आती है, जैसे कि गोल्ड, डायमंड्स या बाइक, कार, AC, फ्रिज, कूलर जो भी है वो हमारा फिक्स एसेट के अंदर आता है।
ज़मीन, ऐसे ही सब सारी चीज़ें। अब यहाँ पे हम इन चीज़ों को, इसके ट्रांजेक्शन्स को दिखाते हैं। जैसे हमारा SBI से पैसा ट्रांसफ़र किया गया, कि इसमें पेटी कैश में हमने वो पैसा वो निकाला है। ठीक है, अब यहाँ नरेशंस में अपना दे सकते हो कि हमने क्या किया कि भाई कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, ठीक है, फॉर डेली बेसिस, डेली के खर्चे के लिए दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, और ये सेव हो गया है, इसकी एंट्री कंट्रा हो जाए। ठीक है, अब डबल एंट्री मोड में देखो डिफरेंस क्या होता है, सिंगल एंट्री मोड का डिफरेंस क्या होता है। सिंगल एंट्री में हम केवल एक ही अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं मल्टीपल अकाउंट से, ठीक है। और डबल एंट्री मोड में क्या होता है कि हम मल्टीपल अकाउंट से मल्टीपल अकाउंट में पैसा डिपॉजिट भी कर सकते हैं और मल्टीपल अकाउंट से पैसा निकाल भी सकते हैं कैश में। अब वो होगा कैसे, वो देखना है। जैसे कि अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि हम कैश में जमा करना है। मान लेते हैं हमने यहाँ पे कैश चूज़ कर लिया। अब कैश में हमने यहाँ पे सपोज़ कि हमने 6,000 हमको जमा करना है अलग अलग बैंक में, तो हमने वहाँ पे 6,000 अमाउंट दिया। देने के बाद नीचे तो होगा वो डेबिटर, दैट मीन्स लेने वाला। अब इसमें हमको जितना जमा करना वो अमाउंट यहाँ पे हमको देना है। मान लो हम क्या 6 नहीं जमा करना, हमको इसमें 2 जमा करना है, तो हमने यहाँ पे 2 दिया, तो नीचे ऑटोमेटिक हमारा करेंसी आ जाएगा जितना हमको देना है, वो हम यहाँ पे दे देंगे डोमिनेशन इसका। इसके बाद फिर से हमारा आएगा, अब हमको फिर से यहाँ पे DR का यूज़ करना है और फिर से दूसरा बैंक दिखाना है जिसमें पैसा हम डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, मान लेते हमने इसमें भी 2 किया। ठीक, अब यहाँ पे थर्ड, इसमें मान लेते हमने 2,000 किया। ठीक है, ये हमारा हो गया कैश जमा करना मल्टीपल अकाउंट में। एक ही टाइम पे इसकी एंट्री एक ही डेट पे अगर जमा हो तो हम एक ही बार में दिखा सकते हैं इसका। ठीक है, अब यहाँ पे नरेशंस में जो इन्फॉर्मेशन देनी हो वहाँ पे राइट कर सकते हो। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन डेट जो भी देना हो। हाँ, एक चीज़ का हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो डेट दिख रहा है ये डेट हम तभी चेंज कर सकते हैं जब हम वर्क एजुकेशनल मोड पे नहीं कर रहे हैं। अभी हम एजुकेशनल मोड पे कर रहे हैं इसलिए ये काम नहीं करेगा। इसमें हमको केवल 3 ही डेट चेंज करने का ऑप्शन देता है। फर्स्ट, किसी भी मंथ का फर्स्ट, सेकेंड एंड 31, किसी में 31 है। तो हम डेट जब भी चेंज करेंगे तो हमारा F2 सेटिंग होती है, F2 से हम डेट को चेंज करते हैं। जैसे F2 प्रेस करोगे वैसे ऑप्शन आता है डेट चेंज करने का, वो एंटर करोगे ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इस एंट्री को हम सेव कर देते हैं। ये हमारी एंट्री सेव हो गई। ये कंट्रा वाउचर का एंट्री था, डबल एंट्री मोड। अब यहाँ पे हम मल्टीपल अकाउंट से दिखाना है मल्टीपल अकाउंट में, तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास SBI में कुछ पैसे, हमने SBI से 4,000 निकाला। ठीक है, हमने 4,000 SBI से निकाला और फिर यहाँ पे फिर CR लिखोगे मैनुअली, यहाँ पे CR राइट करना है। राइट करने के बाद सपोज़ कि हम मान लेते हैं हम दूसरे बैंक से भी यहाँ पे निकाल रहे हैं, से BOB। ठीक है, इस पर हम 1,000 निकाल रहे हैं। अब हमको अलग अलग ट्रांसफ़र देना है। मान लो हम यहाँ से निकाला, अब हम कुछ पैसे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं यूनियन में और कुछ हम निकाल रहे हैं अपने खर्चे के लिए। जैसे कि हमने यहाँ पे मान लेते हैं हमने 2500 ट्रांसफ़र कर दिया है यूनियन में, हमारा टोटल 5 निकला हुआ है। हमने 25 इसमें ट्रांसफ़र किया और 25 हमने पेटी कैश के लिए निकाल लिया। अब यहाँ पे ये जो ऑप्शंस हो गए हमारे, क्या हो गया, ये डबल एंट्री मोड का। हमने मल्टीपल अकाउंट यानी कि 2 से अधिक, एक से अधिक अकाउंट से निकाला है और एक से अधिक अकाउंट में डाला है, तो हमारा ये हो गया मल्टीपल का। ठीक है, डबल एंट्री मोड जिसको हम कहते हैं। ठीक, इसको हम सेव कर सकते हैं, ये हमारा सेव हो जाएगा। ठीक, अब इसकी एंट्री को अगर हमको देखना है तो यहाँ पे हम आएंगे अकाउंट इन्फो, स्केप बटन करके यहाँ पर 2 टाइम D का यूज़ करेंगे डिस्प्ले कराने के लिए। जो भी एंट्री हम कराए रहेंगे वो सारी एंट्री हमको यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, अब इस एंट्री को अगर हमको प्रिंट करना है तो इसके लिए हम अल्टर P का यूज़ करते हैं इस एंट्री को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मान लेते हैं हमारा कोई प्रिंटर लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे हमारे प्रिंटर्स लगे हुए हैं तो हमको यहाँ पे वो प्रिंटर दिखेगा। ठीक, अगर हमको इसकी PDF फाइल क्रिएट करनी है या कुछ इसमें बनाना है तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे अल्टर
एस का। अल्टर एस यूज़ करेंगे तो अल्टर एस में हमको यहाँ पे देगा कि हम कौन से प्रिंटर को चूज़ कर सकते हैं, या पीडीएफ बनाना है तो हम कौन से पीडीएफ में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट टू पीडीएफ दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे ओके, ठीक, अब वहाँ पे चूज़ हो गया। अब इंटर करना है। अब जिस नाम से हमको, जहाँ मान लो हमको अगर डेस्कटॉप पे सेव करना है तो डेस्कटॉप पे हमने यहाँ पे है, और डेस्कटॉप पे आने के बाद जो भी हमको यहाँ पे नाम देना है उसका नाम दिए और उसको सेव कर दिए। ठीक है, सेव करने के बाद ये चीज़ें हमको हमारे जहाँ पे हमने सेव किया है डेस्कटॉप पे, तो वो हमको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, अब वो एंट्री जो भी चीज़ें हम डाले रहेंगे उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पे डिस्प्ले होंगी, जितनी भी एंट्री जैसे की गई है या जैसे बनाया गया। ठीक है, ये हमारा था डबल एंट्री मोड, ठीक, कंट्रा का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे अपना पेमेंट सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड।